हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जीके टारगेट से 2024 की सेकंड सीरीज की 38वीं वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके लिए सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपी आपके जितने भी एग्जाम आने वाले सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल सीरीज आपके लिए होने वाली है। और डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। आइए बच्चों, आज की क्लास में अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस शहर में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद स्थित है? आंसर है दिल्ली में। कहाँ पर है बच्चों? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य डैश है और कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं। आंसर है नियामक। क्या है बच्चों? नियामक। मौलिक कर्तव्य नियामक है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। आंसर है कांसा। ठीक है बच्चों। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से कांसा की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। प्रकाश उत्सर्जित होने पर फॉस्फोरस लेपित ग्लास स्क्रीन पर केंद्रित एक इलेक्ट्रॉन बीम युक्त सीलबंद ग्लास वैक्यूम ट्यूब की पहचान करें। आंसर है कैथोड रे ट्यूब। कौन सी है बच्चों? कैथोड रे ट्यूब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। भारत में सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है? मतलब कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हैं तो इनमें से पूछा कौन सा है। आंसर है बच्चों मुरी एल्यूमिना संयंत्र। देखिए बच्चों, इसके बारे में 1-2 पॉइंट ध्यान रखना कि जो ये मुरी है ना, ये झारखंड के कैपिटल रांची में स्थित है। ठीक है बच्चों। और ये अगर मैं पूछ लूँ, इस संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। 1948 में। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रांची जो है ना, मतलब जो रांची है जो कि झारखंड की कैपिटल है, वो किस रिवर के किनारे स्थित है? तो बच्चों वो भी ध्यान रखना। स्वर्ण रेखा। किसके बच्चों? स्वर्ण रेखा। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया है एग्जाम में। ठीक है। कि रांची किस किनारे स्थित है? तो किसके किनारे है? स्वर्ण रेखा। ठीक है। और ये मूरी कहाँ पर पड़ता है? ये मूरी वहीं पर पड़ता है रांची में, जो कि झारखंड की कैपिटल है। कब स्थापना हुई? 1948 में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। भूपर पट्टी को क्रोड से अलग कर कर करने वाली पृथ्वी की परत को क्या कहा जाता है? आंसर है मेंटल। क्या कहा जाता है बच्चों? मेंटल। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। इथेनोइक अम्ल किस अम्लीय तरल का पर्यायवाची है जिसका जिसका उपयोग दुनिया भर के रसोई घरों में कुछ खाद्य पदार्थों को तैयार करने और खाना पकाने में क्षारीय सीजनिंग के रूप में किया जाता है? आंसर है सिरका। किसका बच्चों? सिरका का। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन का संबंध किस सार्वजनिक हस्ती से है? आंसर है बच्चों महात्मा गांधी। किससे है बच्चों? महात्मा गांधी से। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन का संबंध किससे है? महात्मा गांधी जी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। किस समिति ने NBFC यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था की एक नई श्रेणी के गठन की सिफारिश की थी? आंसर है मालेगांव समिति। किसका बच्चों? मालेगांव समिति। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। पारो तशेचू त्योहार किस देश में मनाया जाता है? आंसर है भूटान। कहाँ पे मनाया जाता है बच्चों? भूटान में। कहाँ पर? पारो तशेचू भूटान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। माटी अखोरा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? आंसर है क्षत्रिय। क्षत्रिय कहाँ का है बच्चों? असम का। ठीक है। माटी जो अखोरा है कहाँ से संबंधित है बच्चों? किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? क्षत्रिय। क्षत्रिय कहाँ का है? असम का। ये तो आपको पता ही होगी, मैंने कई बार बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 12, किसने एक नीति तैयार की जिसे वेबगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के रूप में जाना लगा? मतलब जिसको, मतलब इसको, इसके रूप में, किसके रूप में बच्चों? ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के रूप में जाना जाने लगा। किसके टाइम पे बच्चों? किसके टाइप की नीति है ये? तो जो ध्यान रखना, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी। और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो ध्यान रखना। 1848 से 1856 तक। कब से कब तक? 1848 से 1856 तक। कब से कब तक? 1848 से 1856 तक। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है आपको।
क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? आंसर है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, ठीक है बच्चों, 1 जनवरी 1923 में, ये भी ध्यान रखना डेट भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। डायरेक्टर फ्री किक किस खेल से संबंधित है? बच्चों से पूछा गया है डायरेक्ट फ्री किक किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से है? फुटबॉल से। किससे है बच्चों? फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। दिसंबर 2021 में किसने भारत की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और छात्रों की शिक्षा पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए भारत सरकार को $500 मिलियन के ऋण की स्वीकृति दी? आंसर है एशियन विकास बैंक, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों इसमें क्या था ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 500 मिलियन का लोन दिया था भारत को। ठीक है, मतलब कोविड-19 महामारी के प्रभाव मतलब शिक्षा पे ना पड़े इसके लिए। ठीक है, लोन दिया था। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ, जो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जरा बच्चों वो भी ध्यान रखना, 19 दिसंबर 1966। कब? 19 दिसंबर 1966 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो भी जरा ध्यान रखना, मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, मनीला जो कि फिलीपींस की कैपिटल है। ठीक है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब इसकी स्थापना कब हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जरा ध्यान में रखना। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1966 में। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला में। ठीक है, कहाँ पर? मनीला में, मनीला में। और मनीला किसकी कैपिटल है? फिलीपींस की। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। किस वर्ष तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा? आंसर है 1971 तक। कब तक बच्चों? 1971 तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा। ठीक है बच्चों, और अगर बच्चों मैं आपसे पूछ लूँ कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो जरा वो भी ध्यान रखना। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1971 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 में। और ये भारत का 18वां स्टेट बना था, मतलब 18वां। ठीक है, 18वां स्टेट ये भारत का बना था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। कौन सी योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए 536 रुपये के वार्षिक प्रीमियर पर उपलब्ध है और किसी भी कारण से बीमार धारक की मृत्यु के मामले में 2 लाख का जोखिम कवरेज प्रदान करती है? आंसर है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है बच्चों, देखो इससे ये जो दिया गया है क्वेश्चन में, इससे 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सी योजना है। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, लेकिन इससे एज भी पूछी जाती है कि इसमें कितनी से कितनी एज वाले लोगों को लिया जाता है, तो चलो वो भी ध्यान रखना। 18 से 50 वर्ष। कब से कब तक बच्चों? 18 से 50 वर्ष तक। ठीक है, और इसमें वार्षिक जो प्रीमियम है वो कितना देना पड़ता है? 436। कितना? 436। कितना देना पड़ता है बच्चों? वार्षिक जो प्रीमियम होता है कितना देना पड़ता है? 436। कितना? 436। और मतलब मृत्यु या कुछ भी मतलब दुर्घटना के मामले में कितना कितना पैसा? 2 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ये तो हुई बच्चों बात प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, लेकिन इसके साथ एक और लॉन्च हुई थी, जैसे कि एक और है प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है। उसमें पूछा जाता है कि मतलब किस एज के आते हैं, कितने रुपए होते हैं, और मतलब साल में वार्षिक जो प्रीमियम है वो कितना देना पड़ता है। तो जरा बच्चों भी ध्यान रखना, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वो 18 से 70 साल के लोगों के लिए है। ठीक है, 18 से 70 साल के लोगों के लिए, और उसमें भी 2 लाख का जोखिम कवरेज प्रदान करती है सरकार। और उसमें क्या होता है ना, वार्षिक जो दिया जाता है ना प्रीमियम, वो 20 रुपये का ही दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बने हैं और एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ठीक है बच्चों, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, अब मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। ठीक है बच्चों, इससे क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में और पूछे गए हैं। पिछले साल भी मतलब ये जो 2022 के मैंने आपको शिफ्ट कराई हैं उसमें भी क्वेश्चन इससे बने थे, और 2023 में भी, और इन फ्यूचर भी बनेंगे, चाहे वेंडर कोई भी हो। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना ये बात भी। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी डैश द्वारा की जाएगी? आंसर है कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 2022 वाला कहाँ पर हुआ था, तो जरा वो भी ध्यान रखना, कतर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कतर में। और वो किसने जीता था? वो जीता था अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के। ठीक है, 2022 का कहाँ हुआ था? कतर में। और किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। पद्म भूषण तथा
पद्म विभूषण से सम्मानित सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना है? आंसर है ओडिसी। किसकी बच्चों? ओडिसी की। बच्चों ये जो सोनल मानसिंह है इनके अवार्ड्स भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ज़रा वो भी ध्यान में रखना कि इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है 1987 में। कब मिला है? और बच्चों इनको पद्म भूषण भी मिला है। क्या मिला है? पद्म भूषण 1992 में। ठीक है। और बच्चों इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है 2003 में। ठीक है। तो दोबारा रिकॉल करा देती हूँ। देखिए बच्चों, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 1987 में, पद्म भूषण मिला 1992 में, पद्म विभूषण मिला 2003 में। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। संगीत नाटक अकादमी कब? 1987 में। पद्म भूषण कब? 1992 में। और जो पद्म विभूषण है वो कब मिला है? 2003 में। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। कई बार बता रखा है बच्चे वाला क्वेश्चन। तो जो हेरोडोमर मॉडल है, मतलब विकास मॉडल, बचत और निवेश की भूमिका को मुख्यता को दर्शाने के लिए जाना जाता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी? मैंने कई बार बताया, पहली पंचवर्षीय योजना हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी किस पे थी बच्चों? पीसी महालनोबिस। ठीक है, वो भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, वो बहुत ज़्यादा पूछा भी गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया था, जिसमें रासायनिक तत्वों के प्रतीकों को उनके परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध किया गया था? 1869 में। कब किया था बच्चों? 1869 में। कब किया था? 1869 में। ठीक है, मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार 1869 में, जिसमें रासायनिक तत्वों के प्रतीकों को उनके परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध किया गया था। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू किए गए पढ़े भारत पठन अभियान 1 जनवरी 2022 को डैश दिनों की अवधि के लिए शुरू किए गए आनंददायक शिक्षण के अनुभव के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए है। आंसर है 100। कितने दिन का बच्चों? 100 दिनों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय बने? आंसर है बिस्मिल्लाह खान। कौन बच्चों? बिस्मिल्लाह खान। देखो बच्चों, ये तो आपको पता ही होगी कि बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? शहनाई। क्या बजाते थे? शहनाई। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन ये भी बनता है इनसे कि जब भारत आज़ाद हुआ था, मतलब 15 अगस्त 1947 में, तो लाल के मतलब जब नेहरू जी भाषण दे रहे थे तो किसने मतलब शहनाई बजाई थी? तो बच्चों भी ध्यान रखना, कितने बजाई थी? इन्होंने ही बजाई थी, बिस्मिल्लाह खान जी ने। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो ज़रा ध्यान रखना। और इनके बच्चों अवार्ड्स भी ध्यान में रखना, इनको अवार्ड्स भी पूछे गए हैं एग्जाम में। तो बच्चों ध्यान रखना, इनको संगीत नाटक अकादमी 1956 में मिला है, मतलब 1956 में। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी कब मिला है? 1956 में। और इनको पद्मश्री भी मिला है 1961 में, 1961 में। ठीक है, पद्मश्री कब? 1961 में। इनको पद्म भूषण भी मिला है 1968 में। 1968 में क्या मिला है? पद्म भूषण। और इनको बच्चों पद्म विभूषण भी मिला है 1980 में। कब मिला है पद्म विभूषण? 1980 में। पद्म विभूषण कब मिला है? 1980 में। और बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इनको भारत रत्न भी मिला है 2001 में। कब मिला है भारत रत्न? 2001 में। कब मिला है भारत रत्न? 2001 में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। कौन सा पारिस्थितिकीवाद 1896 में इंडियाना ड्यूज में पादपों के जीवन का अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है हेनरी चांडलर काउस। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। राजगीर चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है? आंसर है बिहार। कहाँ पर है राजगीर चिड़ियाघर? बिहार में। और बच्चों आपको ये तो ध्यान होगा कि मैंने आपको बताया था कि राजगीर मगध की कैपिटल बनी थी पहले, फिर बाद में पाटलिपुत्रा हो गई थी। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, मैं दोबारा रिवीजन करा रही हूँ कि मगध की पहले कैपिटल क्या थी? राजगीर थी। और बाद में क्या बन गई, क्या मतलब कौन सी बनाई थी उन्होंने? पाटलिपुत्रा, जो कि आज बिहार के पटना के नाम से जानी जाती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, पटना के नाम से। ठीक है, और ये जो राजगीर चिड़ियाघर है, मतलब ये राजगीर, ये कहाँ पर है, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो बच्चों ध्यान रखना, नालंदा में। कहाँ पर? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और थोड़ा बहुत शोर की वजह शोर आ रहा होगा वीडियो में, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं बच्चों। और ऐसे ही आप हमारी वीडियो देखते रहिए, और हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC GK पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप ऐसे ही देखते रहिए प्लीज़। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। ओके बच्चे, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।